आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 2 जुलाई 2024 को जनपद पिथौरागढ़ के समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी विद्यालयों व समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में जिलाधिकारी द्वारा 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस ने नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम वर्ष 2023 के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम किया। नगर पालिका हॉल पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जनता को नए कानूनों की जानकारी देने के साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। नए कानूनों को आज 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में आज जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जनता के लोगों के द्वारा जो नए कानूनों को लेकर के क्वेरीज थी, उनके जो सवाल थे, उनका निराकरण किया गया एवं उनको बताया गया कि किस तरीके से नए कानून में जो नए प्रावधान आए हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप से उनको बताया गया। साथ ही उनको यह भी बताया गया कि पुराने वाले कानून में जैसे दंड को प्राथमिकता दी गई थी, नए कानून में न्याय को सेंटर में रख करके पूरे जो हमारे सेक्शंस हैं वो पिरोए गए हैं और उनके अनुरूप उसमें दंड का निर्धारण किया गया है। नए कानूनों में 0 FIR और E-FIR का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। 0 FIR में अक्सर लोगों की शिकायत रहती थी कि हम थाने में जाते हैं, हमें बताया जाता है कि यह आपका घटना जो है संबंधित थाने की है या संबंधित अन्य जनपद की है या अन्य स्टेट की है, तो उनको लोगों को इस वजह से काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता था। उसका निराकरण करते हुए नए कानून में 0 FIR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत पीड़ित व्यक्ति किसी भी थाने में जाकर के अपनी FIR पंजीकृत करा सकता है और उसका विधिवत विवेचनात्मक निस्तारण भी किया जाएगा। साथ ही E-FIR का कॉन्सेप्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीड़ित व्यक्ति अपना कंप्लेन थाने पर भेज सकता है और परंतु इसमें 3 दिवस के अंदर पीड़ित द्वारा स्वयं की उपस्थिति थाना परिसर में सुनिश्चित की जानी है और वहाँ पर जो इसकी कंप्लेन है उस पर साइन कर उसको FIR में तरमीम किया जाएगा। नए कानून में 479 सब क्लोज 2 में एक प्रावधान ऐड किया गया BNSS के, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है तो उसको बेल मिलने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्लियर कट लैंग्वेज में ये चीज़ बताई गई है कि प्रथम दृष्टया तो प्रथम अपराध में व्यक्ति को बेल दी जा सकती है, परंतु अगर किसी भी उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसमें उसको ईजिली बेल नहीं मिलेगी। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। कहा, उत्तराखंड सरकार के सामने त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने के पूरे कानूनी आधार हैं। सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाते हुए एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर हरिद्वार के साथ ही उत्तराखंड के 12 जिलों का भी पंचायत चुनाव कराया जाना चाहिए। उत्तराखंड में 2 पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो एक राज्य एक चुनाव हो, इसके लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं और उत्तराखंड की सरकार के सामने पूरे कानूनी आधार हैं। 1993 में जो संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को दर्जा दिया गया था, उसके मुताबिक भी हम लोग कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। तो कानूनी आधार उपस्थित हैं और पुरानी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं पंचायतों के कार्यकालों को बढ़ाने के लिए। केवल राज्य सरकार को थोड़ा सा हिम्मत करके और बड़ा दिल रख के पंचायतों का कार्यकाल को बढ़ाना है। 2 साल कोरोना काल में गए हैं तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, तो हमको भी जो है अन्य लोगों की तरह 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो पंचायत में हमारा कार्य था वो अधूरा रहा है और 2 साल तो हमने कुछ किया ही नहीं है। क्वारंटीन करने में लोगों में बड़ी समस्या हुई, इसलिए हमने धरना दिया कि सरकार हमारी मांगें सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। पूरा प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि एक प्रदेश एक चुनाव और मोदी जी कहते हैं एक देश एक चुनाव, तो हमारा पूरा प्रधान संगठन उत्तराखंड ये मांग करता है कि उत्तराखंड को भी एक प्रदेश एक चुनाव की तर्ज में ले जाकर हरिद्वार के साथ पूरे 12 जिलों को भी जोड़ा जाए और एक प्रदेश एक चुनाव की तर्ज में पंचायत चुनाव कराए जाए। जनपद पिथौरागढ़ के मूनाकोट विकासखंड अंतर्गत धारी एयर बेलगड़ी क्वारबन मोटर मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण करने व क्वारबन रोड पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का PMGSY व PWD विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं उक्त मांग को लेकर आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया। एक दुर्दशा जैसी हो रखी है कि सरकार की अनदेखी कहो या विभाग की लापरवाही कहो कि
आदमी के पास सड़क है लेकिन उसमें पैदल चल रहे हैं पुल न होने के कारण। मैडम को मिलने के लिए आए थे कि हमारी कोई ये जो मांगे हैं दो, इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए बरसात के टाइम में, कि लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका समाधान हो सके। मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ नंदन कुमार ने जनपद के खंड विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, ईओ नगर पालिका एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना की विकास खंडवार प्रगति की समीक्षा की, साथ ही उन्हें तेज गति से कार्य करने के निर्देश भी दिए। सीमांत क्षेत्र में दंत चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट योगदान हेतु पिथौरागढ़ में शिवा डेंटल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर शिवाशीष पंत को आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर राजधानी देहरादून में विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन द्वारा सीमांत चिकित्सा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उन्हें यह सम्मान दिया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।